श्री सद्गुरु महाराज की जय। पूज्यपाद महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज का प्रवचन। एक शब्द से सारी सृष्टि हुई है। इस प्रवचन का तीसरा भाग। ऋग्वेद में एक मंत्र आया है, ऋन्वेद वृष्टिरिव स्वनः पवमानस सुष्मिनः चरन्ति विद्युतो दिवि। पवित्र सुषुम्ना में ध्यान लगाओ। जैसे आकाश में बिजलियां चमकती हैं, उसी तरह तुम्हारे भीतर में वह प्रकाश मालूम पड़ेगा, बिजली मालूम पड़ेगी, और जिस तरह की वर्षा होती है उसी प्रकार की ध्वनि सुनाई पड़ती है। प्रभु ईसा मसीह ने कहा, मुझे पहले तो आवाज़ बिल्कुल जैसी मालूम पड़ी। सभी संतों ने नाद की साधना की है। कहाँ पकड़ेंगे इस शब्द को? तो गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं, सुखमन कै घरी राग सुन सुन मंडल लिवलाई, अकथ कथा विचारिये मन सा मन ही समाई। उस शब्द को अगर पकड़ना चाहते हो तो तुम सुषुम्ना में अपने को ले जाओ। सुषुम्ना की चर्चा संत कबीर साहब के वचन में है। जो कोई निर्गुण दर्शन पावे, प्रथमे सुरति जमावे, तिल पर मूल मंत्र गहिलावे, गगन गराजे दामिनी दम के अनहद नाद बजावे, बिन जिभ्या नाम ही को सुमरे, अमीरस अजर चुवावे, अजपा लागी रहे सुरति पर, नैन न पलक डुलावे, गगन मंदिर में फूल फुलाना, ऊहा भंवर रस पावे, इंगला पिंगला सुख मनि शोध है, प्रेम ज्योति लो लावे, शून्य महल में पुरुष विराजे, जहाँ अमर घर छावे, कहे कबीर सतगुरु बिनु चिन्ह, कैसे वह घर पावे। जो कोई अपने को सुखमना में प्रतिष्ठित करते हैं, वे उस शब्द को पकड़ते हैं। परमात्मा ने सृष्टि की है। एकोहं बहुश्याम जो शब्द हुआ, वह शब्द सृष्टि के कण कण में समा गया। उदाहरणार्थ, मिट्टी की एक गोली यदि हम बनाना चाहते हैं तो मिट्टी का लोंदा हम हाथ में लेते हैं और उसको घुमाना प्रारंभ करते हैं। हमारी अंगुलियों में जो गति होती है, उस गति के साथ शब्द भी होता है, और वह शब्द उस मिट्टी की गोली के कण कण में समा जाता है। यदि अंगुलियों में गति नहीं हो, गति के साथ कंपन न हो, तो गोली नहीं बनेगी। कंप शब्दमय होता है और शब्द कंपमय होता है। यह सृष्टि जो बनी है, परमात्मा की मौज से बनी है। मौज में जो कंप हुआ, उस कंप से जो शब्द हुआ, वह शब्द सृष्टि के कण कण में व्यापक हो गया। लेकिन उस शब्द को हम इस कान से सुन नहीं सकते, क्योंकि हमारी वृत्ति स्थूल है। उस स्थूल वृत्ति को सूक्ष्म करने के लिए अपने को सुषुम्ना में ले जाना होगा। हम देखते हैं कि सोने का पतला तार बनाना होता है। यदि पतले से पतला तार बनाना है तो क्या करते हैं? एक तांबे का प्लेट लेते हैं। उस प्लेट में मोटे से महीन कई प्रकार के छिद्र बने होते हैं। मोटा छिद्र, फिर उससे पतला छिद्र, फिर उससे पतला छिद्र, इस तरह से क्रम क्रम से छिद्र पतले होते जाते हैं। सोने के तार के छोर को ठोक ठाक कर पतली सी नोक को अपेक्षाकृत पहले मोटे छिद्र से पार करा के सरसी से पकड़ कर खींचता है। जितना मोटा वह तार था, उससे पतला हो जाता है। फिर उससे पतला जो छिद्र है, उसमें से उसे प्रवेश कराते हैं। फिर उससे पतला जो छिद्र है, उससे प्रवेश कराते हैं। फिर और जो पतला छिद्र है, उससे होकर प्रवेश कराते हैं। इस प्रकार क्रम क्रम से खींचते खींचते जितना पतला तार हम बनाना चाहते हैं, उतना पतला बनाकर हम अपने काम में ले लेते हैं। इसी प्रकार हमारी जो वृत्ति है, स्थूल संसार में मोटी हो गई है। इस मोटी स्थूल वृत्ति से उस सूक्ष्म नाद को हम ग्रहण नहीं कर सकते। हमारी वृत्ति भी सूक्ष्म होनी चाहिए, क्योंकि भक्ति का द्वार संकीर्ण है, यानी सूक्ष्म है। उसकी सूक्ष्मता का वर्णन संत कबीर साहब करते हैं। भक्ति द्वारा सांकरा राई दसवें भाव, मन एरावत होय रहा, कैसे होय समाओ।
वह सूक्ष्म भी इतना कि राई का 10वां भाग करने से जितना सूक्ष्म होता है, उससे भी सूक्ष्म। बाइबिल में आया है, शरीर का दीपक आँख है, यदि तेरी आँख एक हो तो तेरा शरीर उजियारा होगा। सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वह मार्ग जो मृत्यु को पहुंचाता है, और संकीर्ण है वह मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है। यही सुषुम्ना का मार्ग है जो जीवन को पहुंचाता है, अमृतत्व परमात्मा से मिलाता है। सुषुम्ना में प्रवेश करने के लिए योग्यता कैसे होगी? जैसे पहले मोटे मोटे अक्षरों को लिखते हैं, फिर महीन अक्षरों को, उसी तरह पहले मोटी उपासना करें, फिर सूक्ष्म उपासना करेंगे। मोटी उपासना के लिए कुछ स्थूल जप, फिर स्थूल ध्यान है। भगवान श्री कृष्ण ने बतलाया है, यज्ञानांग जप यज्ञोष्मी, श्रीमद् भागवत गीता। रामचरितमानस में काकभूषुंडी जी ने भी जप को यज्ञ की संज्ञा से अभिहित किया है। यथा जाप यज्ञ पाकरितर करई, जाप रूपी यज्ञ करो, इससे कुछ एकाग्रता आएगी। इसके आगे की क्रिया भगवान श्री कृष्ण इस भांति कहते हैं। श्रीमद् भागवत में कथा आई है, भगवान ने उद्धव जी से कहा है, पहले मेरे संपूर्ण रूप का ध्यान करो, फिर मेरे मुस्कान युक्त मुख का ध्यान करो, फिर इसको भी छोड़कर शून्य में ध्यान करो। यह शून्य ध्यान ही सूक्ष्म ध्यान है। इसीलिए संत कबीर साहब ने कहा था, शून्य ध्यान सबके मन माना, तुम बैठो आत्म अस्थाना। जब तक हमारा मन शून्यगत नहीं होता, तब तक सूक्ष्म ध्यान नहीं होता। मन को शून्यगत करने के लिए ही सूक्ष्म ध्यान है। ज्ञान संकलिनी तंत्र में लिखा है, न ध्यानं ध्यान मित्याहुर ध्यानं शून्यगतं मनः तस्य ध्यान प्रसादेन सौख्यं मोक्षद संग न संशयः। ध्यान को ध्यान नहीं कहते हैं, शून्यगत मन को ही ध्यान कहते हैं। उसी ध्यान के प्रति के द्वारा ही सुख और मोक्ष लाभ होते हैं, इसमें संदेह नहीं। इसलिए मानस जप के द्वारा कुछ एकाग्रता प्राप्त करें। जिस मानस ध्यान के द्वारा कुछ और अधिक एकाग्रता होगी, फिर शून्य में ध्यान करने से अत्यधिक एकाग्रता होगी। इसी को बिंदु ध्यान कहते हैं। यहाँ पूर्ण सिमटाव होता है। पूर्ण सिमटाव में उधर्व गति होती है, उधर्व गति में आवरण भेदन होता है। इसी पूर्ण सिमटाव के लिए यह सूक्ष्म ध्यान है, बिंदु ध्यान है। जो बिंदु ध्यान करते हैं, सिमट कर एक बिंदु पर आ जाते हैं। स्मरण रहे, वह बिंदु काल्पनिक बिंदु नहीं, वास्तविक बिंदु है। हम लोग विद्यालयों में पढ़ते हैं, कल्पना किया कि अ ब स एक त्रिभुज है। कल्पना किया क्यों कहते हैं? सामने त्रिभुज है, फिर हम कहते हैं कल्पना किया। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि हम लोग जैसी परिभाषा पढ़ते हैं, उस परिभाषा के अनुकूल नहीं है। त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं, भुजाएं यानी रेखाएं। त्रिभुज में परिभाषा के अनुकूल रेखाएं नहीं है, किंतु हमारे सामने जो त्रिभुज है, उसकी भुजा में लंबाई तो है ही, चौड़ाई भी होती है, और रेखा बनती है बिंदुओं से। बिंदुओं के समूह को रेखा कहते हैं। बिंदु की परिभाषा है जिसका स्थान है, परिमाण नहीं। अर्थात बिंदु में लंबाई, चौड़ाई और मोटाई नहीं होती। इस दृष्टि से इस तरह का बिंदु हम संसार में नहीं देख सकते हैं। बाल की नोक से भी चिन्हित करने पर उसका कुछ न कुछ परिमाण हो ही जाएगा। कलम की नोक जहाँ पड़ती है, इसको हम बिंदु कहते हैं। यह कल्पित बिंदु है। अतः कल्पित बिंदु से जो रेखा बनती है, वह कल्पित रेखा होगी। कल्पित रेखा से जो त्रिभुज बनेगा, वह कल्पित त्रिभुज होगा। इसमें संशय का स्थान कहाँ? इसीलिए हम कहते हैं कि कल्पना किया कि अवश्य एक त्रिभुज है। विचारणीय विषय है कि जब तक कहीं सत्य नहीं है, तब तक उसकी नकल नहीं होती। अतएव कहीं न कहीं असल अवश्य है। वह असल क्या है, कहाँ है, उसकी खोज होनी चाहिए। इस प्रवचन का चौथा अंतिम भाग अगले प्रवचन पाठ में पूज्यपाद महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज का यह प्रवचन
अखिल भारतीय संत मत सत्संग के 86वें वार्षिक महाधिवेशन के अवसर पर वानप्रस्थ आश्रम ऋषिकेश में दिनांक 3/5/1997 ईस्वी को अपराह्नकालीन सत्संग में हुआ था। श्री सद्गुरु महाराज की जय।